एक लड़की रागिनी जो है वो उसकी शादी हुई है और शादी के बाद वो अपने ससुराल आई हुई है, जिसका पति सोमेश जो है एक अच्छी खासी नौकरी करता है, रेलवे गुड्स गार्ड की नौकरी करता है और सोमेश जो है रेलवे गुड्स गार्ड की नौकरी करता है और उसकी शादी रागिनी से हुई है और रागिनी की शादी काफ़ी धूमधाम से हुई है, इसलिए कि रागिनी के पिता जो हैं वो उसे तिलक दहेज देकर शादी किए थे। रागिनी के पिता प्रोफ़ेसर थे। अब इस बीच क्या होता है कि रागिनी की तो धूम-धाम से शादी हो जाती है और रागिनी की जब धूम-धाम से शादी हो जाती है, तो रागिनी अपने ससुराल आती है। विदा होकर सुबह ससुराल आ जाती है। ससुराल के बाद क्या होता है, आने के बाद उसे घर में सस-सम्मान के साथ जो है उतारा जाता है। उतारने के बाद डोली से जब वो रागिनी उतरती है, तो देखने वालों की भीड़ लग जाती है, देखने वालों का तांता लग जाता है। गाँव की लड़कियाँ जो है, आ रही है देखने के लिए उसे कि भाई किस तरह की कन्या है, कन्या को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। पूरी घटना से मैं आपको रूबरू कराऊँगा। ये पूरी घटना कहाँ की है? ये पूरी घटना बिहार से सटे पलामू, औरंगाबाद से सटे पलामू जिले की है, जो झारखंड में पड़ता है। तो पलामू में जो है रागिनी और सोमेश की शादी सेट होती है। सोमेश रेलवे गुड्स गार्ड की नौकरी करता है और गुड्स गार्ड की नौकरी करता है तो उसके पिता जो है गाँव देहात के थे। सोमेश के पिता गाँव देहात के थे और रागिनी के पिता प्रोफ़ेसर थे। वो झारखंड में ही प्रोफ़ेसर थे और प्रोफ़ेसर थे तो वो सोचते थे कि हमारी लड़की की शादी एक अच्छे खासे लड़के से हो जाए, जो जॉब करता हो। लेकिन रागिनी की चाल-चलन कुछ ठीक नहीं थी। इस बीच उसके पहले जो है रागिनी एक लड़के से प्रेम करती थी। अब लड़का से जब प्रेम करती थी, तो घर परिवार वालों को धीरे-धीरे पता चल जाता है कि रागिनी जो है कॉलेज में ही अपने कॉलेज के एक लड़के कॉलेज के ही एक लड़के से प्रेम करती है। वो लड़का जिसका नाम बंटू था, वो बंटू से प्रेम करती है और बंटू से प्रेम करती है। बंटू जो है वो दूसरे जाति का लड़का था, जिस वजह से इसके परिवार वाले जो थे रागिनी के वो सोचते थे, इसकी शादी जल्द से जल्द करा दी जाए, नहीं तो ये उसके साथ अगर कोई भी अनहोनी घटना कर देती है, तो हमारी जो है इज़्ज़त चली जाएगी, हमारी नाक कट जाएगी। रागिनी के पिता अपनी पत्नी से कहते हैं, तो उनके माता कहती है कि भाई इसे जल्द से जल्द इसकी शादी करा दी जाए। इसलिए कि रागिनी जो है 2-2 बार जो है अपने ही घर में, उस शहर के अपने ही घर में जो है बंटू के साथ पकड़ी जा चुकी थी। इसलिए कि रागिनी काफ़ी सुंदर थी और रागिनी की सुंदरता का बखान करना ही क्या है, इस और बंटू भी स्मार्ट लड़का था, बंटू भी अच्छे खासे घर से था और रागिनी से काफ़ी बेहद प्रेम करता था। इस बीच क्या होता है कि रागिनी से जब वो प्रेम करता था, तो रागिनी से शादी इसलिए नहीं हो सकती थी कि रागिनी दूसरे जाति की थी और जो है बंटू दूसरे जाति का था। उस बीच क्या होता है कि एक दिन अपने उसके माता-पिता शादी-विवाह में कहीं चले गए थे रागिनी के, तो रागिनी घर में बंटू को बुलाई हुई थी। बंटू को जब घर में बुलाई हुई थी तो अब क्या होता है कि बंटू जो है रागिनी के साथ अचेतावस्था में था। मतलब कि वो रंगरेलियाँ मना रहा था और आपत्तिजनक स्थिति में था। इसी बीच उसके माता और पिता की एंट्री हो जाती है और इन लोगों की गलत नीतियों के कारण ऐसा कहा जाता है ना कि 100 दिन का चोर एक दिन पकड़ा जाता है। तो रागिनी और बंटू जो है एक-दूसरे के साथ डेली ये हरकत करते थे, अपने हवस को मिटाते थे। जिस वजह से वो एक दिन पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने का कारण यही था कि वो लोग डेली-डेली ये गंदी हरकत करते रहते थे। अब जब उनके माता-पिता की एंट्री होती है तो क्या होता है कि उसके माता-पिता जो हैं वो देख लेते हैं। अचानक उनकी नज़र जो है अपने बेटी पर पड़ती है और बंटू पर पड़ती है। रागिनी के पिता उसे पीटना शुरू कर देते हैं। बंटू तो भाग जाता है लेकिन रागिनी घर में अकेली रह जाती है।
और रागिनी की पिटाई चालू हो जाती है। अब इस बीच क्या होता है कि रागिनी तो गुस्से से हो जाती है पिटाई के बाद। अब वो बंटू को बोलती है कि तुम हमें घर से लेकर भाग जाओ, नहीं तो मैं ज़हर खा लूँगी, मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी। इस बीच क्या होता है कि बंटू जो है उसे लेकर वहाँ से फरार हो जाता है और रांची की तरफ चला जाता है। अब रागिनी के पिता अपहरण का केस दर्ज कराते हैं और बंटू जो है रागिनी को लेकर रांची के एक होटल में रुक जाता है और होटल में ही रागिनी के साथ जो है अपना संबंध बनाना शुरू कर देता है। लगातार वहाँ पर 2 दिन वो लोग रुकते हैं और उस 2 दिन के दौरान लगातार 2 दिन तक वो रागिनी से संबंध बनाता है। रागिनी के कपड़े उतार देता है उसी होटल में और कपड़े उतारने के बाद जो है इसके साथ इस तरह से संबंध बनाता है, जिस तरह से शायद रागिनी को इतना प्यार कहीं नहीं मिला होगा। इसके बाद दोनों अरेस्ट कर लिए जाते हैं। कुछ दिन के बाद अरेस्ट होने के बाद रागिनी के पिता उसे घर लाते हैं, पुलिस उसे सौंप देती है और बंटू को जेल भेज दी जाती है। कुछ दिनों के बाद बंटू छूट भी जाता है। इस बीच रागिनी की शादी तय हो जाती है। रागिनी की शादी जो है वो तय हो जाती है तो रागिनी शादी के लिए तो मान जाती है, लेकिन वो जो घटना करती है उससे सबकी ना कर सकती है। रागिनी की शादी जो है उसके पिता गुड्स गार्ड की नौकरी करने वाले सोमेश से सेट कर देते हैं। सोमेश से जब शादी सेट करते हैं तो काफ़ी धूम-धड़ाके के साथ जो है सोमेश की शादी हो जाती है। सोमेश उसे ससुराल लाता है, अपने घर मतलब लाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो सुहाग रात का समय आता है। सुहाग रात के समय के बाद सुहाग रात के समय जब आता है, जिस दिन सुहाग रात मनाना होता है, उस दिन जो है रागिनी ने अपने बॉयफ्रेंड बंटू को कॉल कर देती है और बोलती है कि आज सुहाग रात सोमेश नहीं मनाएगा, अब मेरा पति नहीं मनाएगा, तुम मनाओगे। अब क्या होता है कि सभी लोग घर की तैयारियां कर रहे हैं। सुहाग रात की तैयारी हो रही है रागिनी की और बंटू इसी बीच काफ़ी सारे रिश्तेदार सोमेश के घर जुटे हुए थे और बंटी उसी में एंट्री कर जाता है। बंटू जब एंट्री कर जाता है और पता नहीं कब सुहाग रात वाले घर के अंदर चौकी के नीचे छुप जाता है, ये किसी को पता नहीं चलता है। सिर्फ और सिर्फ रागिनी ही जानती थी, बाकी कोई नहीं जानता था। अब क्या होता है कि इस बीच क्या होता है कि वो रागिनी के पति जो थे सोमेश, वो घर में आते जाते रहते हैं। तैयारी किस तरह से हो रही है, किस तरह से बेड को सजाया जा रहा है, किस कलर से बेड को सजाया जा रहा है, और रागिनी उसी में बैठी हुई थी। अब क्या होता है कि रागिनी सातिर दिमाग की थी। वो किसी बच्चे से नशे की गोलियां जो है मंगा ली थी। गोलियों का नाम जानती थी वो, किसी बच्चे को लेकर दे देती है, पुर्जे पर लिखकर कि इस दवा को लेते आना, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। बच्चा को पता नहीं था, बच्चा वो दवा लेकर चला आता है। अब इस बीच क्या होता है कि रागिनी 10 बजती है तो रागिनी के पति सोमेश की घर में एंट्री होती है। दरवाज़ा खोलते हैं और घर के अंदर प्रवेश करते हैं। जब प्रवेश करते हैं, घर का दरवाज़ा बंद करते हैं। सुहाग रात के दिन दरवाज़ा बंद करने के बाद जो है वो रागिनी को अपनी बाहों में खींचते हैं। रागिनी आनाकानी करती है, लेकिन वो पति होने के नाते उन्हें मना नहीं करती है। जानती है कि पति होने के नाते अगर मना कर देंगे तो फिर सब राज खुल जाएगा कि कोई नीचे छुपा हुआ है, मेरे पलंग के नीचे कोई छुपा हुआ है। अब इस बीच क्या होता है कि रागिनी के पति जो सोमेश थे, वो रागिनी के गालों पर, होठों पर किस करना शुरू कर देते हैं। धीरे-धीरे रागिनी उन्हें रोकती है, लेकिन वो रुकने वाले नहीं थे, इसलिए कि रेलवे के गुड्स गार्ड में नौकरी करते थे और शादी उनकी हुई नहीं थी और वो शादी के लिए ललायत थे, भूखे थे। इसलिए कि पूरा जीवन उन्होंने पढ़ाई में खपा दिया था। अब क्या होता है कि रागिनी धीरे-धीरे बेड पर लेट जाती है और अपने पति के ऊपर बैठ जाती है और बैठने के बाद बोलती है कि सुहाग रात मनाने से पहले, मेरे तन के कपड़े हटाने से पहले, मुझे निर्वस्त्र करने से पहले आपको दूध पीना पड़ेगा। इसलिए कि सुहाग रात के समय पति को दूध पिलाया जाता है और उस दूध की में वो नशे की गोली डाल दी थी। ज़हर की गोली तो नहीं डाली थी, लेकिन नशे की गोली डाल दी थी। अब वो पति को बोलती है कि इस दूध को आप पी लीजिए, इसके बाद सुहाग रात मनाइएगा। इसलिए कि रात भर आपको मेहनत करनी है। पति मान जाते हैं कि चलो, वैसे पहले से ही फ़ोन से बातें होती रहती थी रागिनी से, हँसी मज़ाक
लेकिन रागिनी कभी फीलिंग नहीं होने दी कि वो किसी बॉयफ्रेंड से भी बात करती है, उसके साथ भाग भी चुकी है। अब क्या होता है कि रागिनी उन्हें दूध पिलाती है। दूध पीने के बाद सोमेश जो हैं वो बेड पर गिरकर अचेतावस्था में सो जाते हैं। रागिनी उन्हें पकड़कर बेड के नीचे रख देती है और अपने बॉयफ्रेंड जो है बंटू को जगाती है। बंटू उठता है और वो रागिनी के सारे कपड़े उतारता है और रागिनी के साथ खुद के कपड़े उतारता है और रागिनी के कपड़े उतारता है। उसके बाद जो है रागिनी के साथ वो सुहागरात मनाता है। वो सुहागरात मनाता है जैसे रागिनी पहले कभी सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए कि सोमेश भी जो है सोया हुआ था, तो अचेतावस्था में था, नशे की उसे दे दी थी गोली। लेकिन बंटू जो है दवा खा कर आया था, वो दवा जिसमें एनर्जी होती है, जिसमें पावर होती है। तो वो दवा खाकर उसने रागिनी को तहस से नहस कर देता है। रागिनी चीख पड़ती है। घर के लोग सोचते हैं कि भाई सोमेश जो है सुहागरात मना रहा है। इसके बाद वो अब भूल जाता है कि गेट घर का दरवाज़ा बंद है या खुला हुआ है। तो जब 6 बजती है, सुबह होती है, तो अचानक सोमेश को होश आ जाता है और सोमेश जग जाते हैं। जगने के बाद सोमेश देखते हैं कि भाई दोनों अचेतावस्था में पड़े हुए हैं, दोनों के तन पे कपड़े नहीं हैं, दोनों निर्वस्त्र सोए हुए हैं, एक-दूसरे में चिपक कर और इस तरह चिपके हुए हैं जैसे दोनों एक-दूसरे के लिए बने हों। सोमेश चीखते हैं, घर का दरवाज़ा खोलते हैं और लोगों की भीड़ वहाँ जुट जाती है। उनके रिश्तेदार, हित नाता की भीड़ वहाँ पर जुट जाती है। इसके बाद बंटू को पकड़ लिया जाता है और बंटू की अच्छी खासी पिटाई शुरू हो जाती है। बंटू को जो है पकड़कर उसी वस्त्र अवस्था में, जिस अवस्था में बंटू था और उसी अवस्था में, जिस अवस्था में उसकी पत्नी रागिनी थी, तो रागिनी को तो कपड़े पहना दिए जाते हैं, लेकिन बंटू को नंगे पूरे गाँव में घुमा दिया जाता है सुबह-सुबह। इसके बाद बंटू जो है शर्म से लाल हो जाता है। लोग उसके वीडियो बनाते हैं, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। इसके बाद वहाँ से बंटू फरार होता है, फिर दोबारा कभी वो दिखाई नहीं देता है। इसके बाद घर के लोग जो हैं, सोमेश के परिवार के लोग रागिनी को उसके प्रोफ़ेसर पिता के घर पहुँचा देते हैं। इसके बाद उसके पिता प्रोफ़ेसर जो हैं वो बोलते हैं कि हमारी रागिनी को आप लोग काट दीजिए, मार दीजिए, उससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए कि वो ऐसी हरकतें हर वक़्त करती है। इसी की सुधार के लिए हम लोगों ने रागिनी की शादी जल्द कर दी थी। लेकिन रागिनी की जो आदत बन गई है वो छूटने वाली नहीं है। अब इसके मरने के बाद ही आदत जाएगी, इसलिए कि मैं घर में दुष्कर्मी बेटी को नहीं रख सकता हूँ। मैं घर में कुकर्मी बेटी को नहीं रख सकता हूँ। इसलिए कि हमने इसे जन्म दिया है, इसे अच्छे खासे जीवन भी दिया है, इसे पढ़ने के लिए हर वो चीज़ सुविधाएँ दी है। एक अच्छे खासे 20-22 लाख रुपया तिलक दहेज देकर रेलवे गुड्स गार्ड लड़के से शादी की, उसके बावजूद भी अगर ये दुष्कर्मी को अपने घर बुला रही है और इस तरह की हरकत कर रही है, तो फिर ये हमारी बेटी नहीं है। इसलिए कि मेरी नाक कटवा चुकी है, अब ये पति का भी नाक कटवा चुकी है, इसलिए इसे कट जाना ही बेहतर है। हमें इसे जीते जी कभी नहीं रखेंगे। इसके बाद घर के लोग जो है रागिनी को बाहर कर देते हैं और जो बंटू था, वो जब फरार होता है, तो फिर वो कभी रागिनी के पास नहीं लौटता है। लौटता भी है कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, तो वो शादीशुदा होकर लौटता है और खुद एक लड़की से शादी कर लेता है। अब रागिनी का जो है जीवन के साथ क्या बीतेगी, रागिनी के साथ क्या बीतेगी, उसका पति भी अब नहीं रहा, उसका पिता भी अब नहीं रहा, उसकी माता भी नहीं रही और उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा। तो ऐसे लोगों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। अब रागिनी को या तो फिर कहीं एक अलग दुनिया बसानी पड़ेगी या फिर इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।